मेरी सिंपैथीज उन बच्चों के साथ है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। लेट्स फेस द रियलिटी स्टूडेंट्स, एक रियलिटी चेक लेते हैं कि फिर ओलंपियाड आपके लिए नहीं है, आपको ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए और अपनी स्कूल की पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कवर करना चाहिए। जब स्कूल की पढ़ाई आपकी ग्रिप में आती है उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, बहुत लंबे समय से मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूं, अपन कमेंट्स के थ्रू भी बात कर रहे हैं और आप बहुत सारी क्वेरीज करते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैम हम एनएससी जेएस के लिए बिल्कुल 100% प्रिपेयर करना चाहते हैं, हम किसी भी ओलंपियाड के लिए 100% प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम ये मैनेज नहीं कर पाते हैं कि स्कूल को और ओलंपियाड को एक साथ कैसे मैनेज कर कर चले। स्कूल हमारे रूटीन का या हमारे पूरे दिन भर का बहुत सारा टाइम ले लेता है और बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है ओलंपियाड प्रिपरेशन और स्कूल की प्रिपरेशन में। तो बच्चों, आज इसी टॉपिक के ऊपर अपन बहुत डिटेल में बात करेंगे और साथ में एक दो चीजों के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यह जो क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम हम ओलंपियाड प्रिपेयर करना चाहते हैं, कहां से प्रिपेयर करें? तो इस चीज को बच्चों अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आप या तो YouTube से प्रिपेयर करेंगे किसी भी चैनल पे सब्सक्राइब कर कर, या फिर आप कोई भी पेड कोर्स लेंगे। तो यही दो मीडियम है जहां से आप बहुत प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहां पर आप ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, ठीक बात है, और पेड कोर्सेज में या तो आप ऑनलाइन पेड कोर्स लेंगे या फिर आप ऑफलाइन पेड कोर्स लेंगे। तो आप सबसे पहले एक बार चूज कर लीजिए कि आपको किस मीडियम से पढ़ाई करनी है, क्योंकि एनएससी जेएस या कोई भी ओलंपियाड अगर आप टारगेट कर रहे हैं बच्चों, तो वो 100% एक कोचिंग लेड प्रिपरेशन ही है। आप अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, बिना किसी गाइडेंस के उस टफ ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम से आप अपनी पढ़ाई को एक बार स्टार्ट करिए। फिर बच्चे बोलते हैं कि मैम हम कैसे समझें कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है? तो बच्चों, बहुत सिंपल इसका जवाब है। सबसे पहले आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो रेगुलर अटेंड करने पड़ेंगे। आपको कोई भी लेक्चर यहां पर मिस नहीं करना है। आपको मॉड्यूल सॉल्व करनी है। आपको ईएलपी या डीपीपी या प्रैक्टिस शीट जो भी आपकी कोचिंग से मिल रही है वो आपको रेगुलरली 100% सॉल्व करनी ही करनी है। साथ साथ में आपको उस टॉपिक को रिवाइज करना है अंडर द एबल मेंटरशिप ऑफ एनी मेंटर, एनी एजुकेटर। जिसकी भी बात आपको समझ में आती है, कोई भी मेंटर या कोई भी एजुकेटर जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, उसकी एबल मेंटरशिप के अंदर जब आप पढ़ोगे तो आपका एक होलसम प्रिपरेशन होगा किसी भी ओलंपियाड के लिए। तो रेगुलर क्लासेस अटेंड करना मस्ट है। प्रैक्टिस शीट्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल रीडिंग, मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उन्हें अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द की टू सक्सेस इज रिविजन। आपको एक थरो रिविजन प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे एंड आपका जो भी एजुकेटर या मेंटर है उसकी बात को मानना है। ऐसा करने से आप एक एक कर कर सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को कंसोलिडेट कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे और आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो ये तो बात रही एनएससी जेएस को या किसी भी ओलंपियाड को अटेम्प्ट करने की कि हमको किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। कब माने हम कि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बट कंफ्यूजन फिर भी वहीं रह जाता है कि स्कूल और ओलंपियाड की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें। हमारे रूटीन में मैक्सिमम पोर्शन जो है वो स्कूल के अंदर चला जाता है, बहुत कम टाइम बचता है जिसमें हम ओलंपियाड को प्रिपेयर कर पाते हैं। तो अगर आप स्कूल और ओलंपियाड की प्रिपरेशन को बैलेंस करके देखोगे तो हमेशा जो स्कूल है वो आपका मेजर टाइम लेगा, बट स्कूल की पढ़ाई ओलंपियाड की पढ़ाई से इजी होती है। तो ओलंपियाड पर कम टाइम दे पाते हो बट पढ़ाई डिफिकल्ट है, स्कूल पर ज्यादा टाइम देते हो बट उसकी पढ़ाई ओलंपियाड के कंपैरिजन में इजी है। एंड स्कूल में जो आप पढ़ रहे हो बच्चों और ओलंपियाड के लिए जो आपको चाहिए उसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगी कि उस गैप को हमें कैसे फिल करना है। तो अगर हम आपकी रूटीन को स्प्लिट करें,
देखो दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रेगुलर स्कूल गोइंग है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डमी एडमिशन ले लेते हैं। तो जो डमी एडमिशन ले लेते हैं उनके पास बहुत टाइम है, तो उन बच्चों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है टाइम कंस्ट्रेंट का। आपके पास बहुत टाइम अवेलेबल है, आप जान लगा दीजिए ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए। बट मेरी सिंपैथीज उन बच्चों के साथ है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों को आज मैं एड्रेस कर रही हूं। तो अगर कोई भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो ऑन एन एवरेज वो 8 घंटा स्कूल में अपना बिताता है ही है। अगर 8 घंटे से कम टाइम आप डिवोट करते हो तो आपका यहाँ पर सेल्फ स्टडी टाइम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं लेकर चलूं 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मिनिमम 8 घंटा स्कूल जाते ही जाते हैं। उसके बाद डेफिनेटली अगर आप किसी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्कूल आपको ओलंपियाड की पढ़ाई नहीं करवाएगा, तो आप डेफिनेटली किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, चाहे ऑफलाइन मोड में चाहे ऑनलाइन मोड में, तो वो कम से कम 3 से 4 घंटे आपकी कोचिंग लगेगी। तो ये ऑलमोस्ट आपका टाइम हो गया 12 आवर्स, है ना। 12 आवर्स होते ही तो दिन में तो 24 घंटा ही होता है। मैम काश 36 होते, 36 नहीं है, तो हमारे पास कितना टाइम है, सिर्फ 24 घंटे ही है और आधा दिन स्कूल और कोचिंग में ही निकल गया। तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचा, 2 से 3 घंटा टाइम ही बचता है सेल्फ स्टडी के लिए। और जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो सारा बर्डन इस सेल्फ स्टडी पर ही शिफ्ट कर देते हैं कि हमारे पास बस ये 2 से 3 घंटा ही है, इसमें हम कैसे मैनेज करें, और वो पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो उसी पैनिक से आज मुझे आपको बचाना है बच्चों। मैं आपको पूरी टेक्निक बताऊंगी, है ना, आप जैसे बोलते हो निंजा टेक्निक, कि आपको किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है। ठीक, तो अगर स्कूल के बारे में बात करें तो स्कूल आपका दिन का 8 घंटा ले रहा है। स्कूल का अपना एक करिकुलम है, स्कूल का अपना एक प्रेशर है जिसमें आपको होमवर्क करना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत सारा काम करना पड़ता है। चिल्ड्रंस डे आ जाता है, कभी टीचर्स डे आ जाता है, कभी ये डे आ जाता है, कभी वो डे आ जाता है। तो उन सब बर्डन में आप इतना दब जाते हो कि आप अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर ले लेते हो। आपको प्रेशर नहीं लेना है बच्चों। अब स्कूल के बारे में अगर बात करें तो स्कूल ना बच्चों एक ब्रिज के जैसा काम करता है ना। स्कूल एक ब्रिज के जैसा काम करता है। आप 8th, 9th और 10th के स्टूडेंट हो तो आप रेगुलर स्कूल अगर जा रहे हो तो आप स्कूल के अंदर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो मतलब आप 8th, 9th और 10th की फाउंडेशन की साइंस और मैथ्स की बुक को थरली यहां पर कवर कर रहे हो। यही रिपीटेड टाइम्स वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर आप एनएससी, जेएस या किसी भी ओलंपियाड को टारगेट कर रहे हो तो आपका बेस काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और यही बेस आपका स्कूल बनाएगा। स्कूल आपको 8th, 9th, 10th का साइंस और मैथ्स ये पूरा बेस आपको बना के देगा। तो ये एक ब्रिज के जैसा काम करेगा जिससे आप अपनी ओलंपियाड की जर्नी को बहुत बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो स्कूल की पढ़ाई जो है उसको एज बर्डन मत लो, वहां पर एकदम 100% अटेंशन से पढ़ो ताकि आपका साइंस और मैथ्स का बेस जो है वो बहुत बढ़िया तैयार हो जाए। अब दूसरी चीज जो बच्चे बहुत बर्डन ले लेते हैं कि मैम स्कूल में कभी कभी टेस्ट हो जाता है, फिर एग्जाम्स हो जाते हैं, वाइवा हो जाता है, मैम कभी भी कुछ भी पूछ लेती है। तो बच्चों ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जो स्कूल के अंदर टेस्ट, एग्जाम्स, वाइवा, ओरल एग्जाम्स जो कुछ भी हो रहा है वो डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल के अंदर आपको 2 घंटे के अंदर एक पेपर करना है, राइट, आपको आधे घंटे के अंदर टेस्ट करना है, तो आपको पता भी नहीं चलता। बट हाँ, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो बहुत शार्प हो जाता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि आप 1 घंटे के अंदर मैथ्स के 30 सवाल लगा लेते हो। यही अगर आप घर पर करोगे तो एक क्वेश्चन को करने के बाद आप कभी पानी पीने चले जाते हो, 2 क्वेश्चन करने के बाद आप वॉशरूम चले जाते हो। तो वो एक कंसिस्टेंसी से बैठ के 10 सवाल करना, 20 सवाल करना, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम के या स्कूल टेस्ट के में ही पॉसिबल है। अदरवाइज घर पर आप वो चीज सिमुलेट नहीं कर पाते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल के टेस्ट या जितने भी स्कूल के एग्जामिनेशन है वो 100% आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करते हैं, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को भी आपके अंदर इनकलकेट करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज जब स्कूल का रिजल्ट आता है, चाहे वो कोई टेस्ट हो या हाफ ईयरली का एग्जामिनेशन हो या एनुअल एग्जामिनेशन हो, वहां पर अगर आप
10 on 10 मार्क्स लेकर आ रहे हो या आपका ग्रेड A+ है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपके पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा आपके अंदर। आप सोचो, अगर आप यहां पर फेल हो रहे हो, आपके यहां पर मार्क्स नहीं आ रहे, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे? स्कूल की पढ़ाई तो मैनेज हो नहीं पा रही है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, राइट? तो यहां पर जब आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, साथ साथ में आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा और ये आपकी ओलंपियाड की जर्नी को एक बहुत अच्छा स्टार्ट देगा। तो मेरे अकॉर्डिंग स्कूल्स यस आपको ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में और आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज इनकलकेट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब क्वेश्चन फिर वही रह जाता है, मैम दिन का 8 घंटा तो चला जाता है ना? हाँ, बिल्कुल चला जाता है बच्चों, उसके लिए मैं आपके साथ 100% अग्री करती हूँ। बट आप कोशिश करिए, क्योंकि स्कूल में 8 के 8 पीरियड कभी भी नहीं लगते। मैं भी स्कूल स्टूडेंट रही हूँ, कुछ ना कुछ फ्री पीरियड जरूर मिलते हैं। एक बहुत अच्छा पीरियड होता है 0 पीरियड, कुछ गेम्स पीटी के पीरियड आ जाते हैं, लाइब्रेरी के पीरियड आ जाते हैं। ऐसे फ्री पीरियड्स को आप यूटिलाइज करें एंड कोशिश करो कि स्कूल का होमवर्क जो भी आपको मिल रहा है आप उसे स्कूल में ही खत्म करो, उसको आप घर तक लेकर ना आओ। कोशिश करो, क्योंकि स्कूल का करिकुलम इसी तरीके से डिजाइन होता है कि वहां पर बहुत सारे नॉन वर्किंग डेज होते हैं। तो प्लीज आप अपना कैलेंडर उसी हिसाब से प्लान करिए कि अगर आपका स्कूल में सैटरडे ऑफ रहता है तो प्लीज अपना होमवर्क सैटरडे को खत्म करिए। सैटरडे वर्किंग है, हाफ डे है, तो आपको उस तरीके से अपने डे को प्लान करना पड़ेगा, उस तरह से अपना शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा ताकि आप स्कूल के होमवर्क को घर पर लेकर ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जिससे आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आप सिर्फ पीयर प्रेशर के चक्कर में उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो ऐसी एक्टिविटीज को आप अवॉइड कर सकते हो। और वो जो टाइम आपको मिल रहा है, जो आपका टाइम बच रहा है, प्लीज आप उसमें स्कूल के प्रोजेक्ट, स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको खत्म करिए, ठीक है? तो स्कूल आपके लिए एक बर्डन नहीं है, स्कूल आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अब स्कूल से पढ़ने के बाद ओलंपियाड आपका टारगेट है, तो आप 100% कोचिंग ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे आप ऑफलाइन करें, कोचिंग आप जरूर ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एकदम मोटिवेशन आ जाता है। ये जो महीना होता है ना, अप्रैल फर्स्ट वीक, अप्रैल एंड, ये जो अप्रैल वाला महीना होता है, ये फुल ऑफ मोटिवेशन होता है कि हम तो बस सब झंडे गाड़ देंगे, जितने ओलंपियाड दे दो मैम, जितने एग्जाम दे दो, उसके लिए हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिसके लिए आप अपनी सिटी की नंबर 1 कोचिंग में चले जाते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, ऑनलाइन आप ज्वाइन कर लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। ये जोश बना रहता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक, पर जैसे ही स्कूल के हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, ये जोश हो जाता है ठंडा और आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है स्कूल की तरफ। तो बच्चों, किसी भी चीज को स्टार्ट करना बहुत इजी है, बट उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन कर कर उसके टारगेट तक, उसके डेस्टिनेशन तक लेकर जाना बहुत डिफिकल्ट है। आप सब स्टार्ट कर लेते हो बट उसको बीच में ही छोड़ देते हो, तो वैसा आपको नहीं करना। आपको अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर डेवलप करनी पड़ेगी, एक हंगर डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये करना ही है और मैं इसे करके ही रहूंगा। जब तक वो अंदर से मोटिवेशन, अंदर से जोश आपके अंदर नहीं आएगा, आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हो। चाहे फिर वो कोई ओलंपियाड हो, चाहे वो हाफ ईयरली का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपका कोई स्कूल टेस्ट हो। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आपका डे बहुत पैक्ड है ना? आपका कल एक टेस्ट भी है, आपकी कोचिंग पे भी टेस्ट है और आपका डे बिल्कुल पैक्ड है, बट आपके पापा आपको बोलते हैं कि अपन रात में पिज्जा खाने जाएंगे, तो आप अपना होमवर्क टाइम पे खत्म कर लेना। तो उस टाइम कंस्ट्रेंट के बावजूद भी आप स्पीड में अपना काम करते हो ताकि आप पिज्जा पार्टी तक आते आते फ्री हो जाओ। तो वो एक जज्बा हुआ ना, आपके अंदर एक मोटिवेशन आया कि मुझे पिज्जा मिलेगा, इसलिए मैं सारी एक्टिविटीज को टाइम पे खत्म कर देता हूं। ऐसा ही मोटिवेशन आपको पूरे 6 महीने NSE-JS या कोई भी ओलंपियाड जो है वो नवंबर के लास्ट वीक के अंदर ही प्लान्ड होते हैं। तो अभी मार्च चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 6 महीने जो हैं उसमें आपको उतना ही जोश लास्ट तक बनाए रखना है। बीच में गाड़ी नहीं छोड़नी है, बीच में किसी भी प्लेटफॉर्म पर उतर नहीं जाना है कि गाड़ी आगे जाने दो, मैं तो यहीं रह जाऊंगा, ये नहीं करना है। तो अगर ओलंपियाड आपका टारगेट है तो आपको डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। बट कोचिंग आप बच्चों सिर्फ तभी ज्वाइन कर पाओगे जब आपकी स्कूल की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आप स्कूल की पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये लेट्स फेस द रियलिटी स्टूडेंट्स, एक रियलिटी चेक लेते हैं कि फिर ओलंपियाड आपके लिए नहीं है। आपको
ट्यूशन सेंटर ज्वाइन करना चाहिए और अपनी स्कूल की पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कवर करना चाहिए। जब स्कूल की पढ़ाई आपकी ग्रिप में आती है उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करिएगा। अब कोचिंग जब आप ज्वाइन करोगे तो ये डेफिनेटली कोचिंग जो होगी ये आपको ओलंपियाड टारगेट पढ़ाई कराएगी, या फिर सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्कूल के बाहर की पढ़ाई, स्कूल के टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड वाली पढ़ाई आपको कराएगी। तो अगर आपका स्कूल का बेस स्ट्रांग है तो आप इस पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। अगर स्कूल का बेस स्ट्रांग नहीं है तो आप यहां पर स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल ट्राई करिए कि आप क्लासेस के अंदर रेगुलर रहें, बहुत कंसंट्रेशन से जो भी टीचर आपको बता रहा है, जो भी एजुकेटर आपको बता रहा है उसको बहुत कंसंट्रेशन से सुने समझे। वहीं पर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें जो कि आपको रिवीजन में मदद करेंगे। ठीक है, आपके कोचिंग पर जितने भी टेस्ट होते हैं, चाहे आप उन टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं या आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आप कोई भी टेस्ट मिस ना करें प्लीज। रेगुलर टेस्ट देते रहें। एक बार आपने टेस्ट स्किप करने की अगर हैबिट डेवलप कर ली तो आप बार बार टेस्ट को स्किप करेंगे एंड ये आपकी ओलंपियाड की जर्नी को एक बहुत बड़ा सेटबैक देगा। ठीक है, तो आपको कोचिंग में 3 से 4 घंटे जो मिलते हैं उसमें आपको रेगुलर रहना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जो कि आपको रिवीजन के लिए मदद करेंगे। अगेन, अगर आपका एजुकेटर या आपका कोचिंग का जो टीचर है वो आपको ओलंपियाड के अलावा अगर कोई टास्क दे रहा है जो आपकी जर्नी से अलग है तो आप उन टास्क पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको सिर्फ अपनी ओलंपियाड ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके टारगेट पर आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी आपको राइट लेफ्ट डिविएट नहीं होना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोचिंग में जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने हैं। बैकलॉग एक बहुत बड़ा पॉइजन है जो आपको बहुत पीछे की तरफ धक्का मार देता है। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखिएगा, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बैकलॉग्स नहीं रखने हैं। बैकलॉग बहुत बड़ा पॉइजन है, ध्यान रखिएगा। अब फिर भी अगर बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं तो आपको जो हॉलीडेज मिलती है या फिर संडे, उस दिन आपको रिवीजन करना है और साथ साथ में अपने बैकलॉग्स को भी क्लियर करना है। जितना बैकलॉग आगे खींचते जाएंगे उतना बर्डन बढ़ता चला जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बैकलॉग क्रिएट मत करिए। फिर भी अगर क्रिएट हो जाता है तो पहली फुर्सत में, पहली छुट्टी वाले दिन आप प्लीज अपने बैकलॉग्स को क्लियर करिए। इससे आपका जो ओलंपियाड का जर्नी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होएगा। ठीक है, नोट्स बनाने हैं या नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो हाँ, बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपको क्विक रिवीजन में एग्जाम से पहले 100% मदद करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन सब चीजों से बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि आप स्कूल और आपके जो कोचिंग है उसको कैसे मैनेज करें। अब यहां पर आपका 2 से 3 घंटा जो बचा, 2 to 3 आवर जो आपका यहां बचा, ये आपका सेल्फ स्टडी टाइम है ना। आप बोलोगे मैम इतना पढ़ने के बाद भी 2 से 3 घंटा, हाँ, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब है बच्चों यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वो टाइम नहीं है जहां पर आप अपने स्कूल का होमवर्क करेंगे, आप थ्योरी पढ़ेंगे, चीजों को याद करेंगे। बिग नो, ये जो 2 से 3 घंटा आपको रात में आफ्टर योर कोचिंग मिल रहा है, ये वो टाइम है जहां पर आप सेल्फ स्टडी करेंगे और उस सेल्फ स्टडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं NSE-JS की बात करूं तो यहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी पड़ेगी। दैट मीन्स 1 आवर ईच आपको देना पड़ेगा। अगर आप कोई ओलंपियाड टारगेट कर रहे हैं, सीनियर ओलंपियाड टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि NSCP हो गया, NSEC हो गया, तो आपको 2 से 2.5 घंटा उसी ओलंपियाड की क्वेश्चन प्रैक्टिस पर लगाना है। राइट लेफ्ट कहीं डिविएट नहीं होना। यहां पर अगर आप 3 सब्जेक्ट्स को एट अ टाइम लेकर चल रहे हैं तो ऐसा नहीं 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 1 बायोलॉजी के, बाकी कल कर लूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप यहां पर एक अलार्म क्लॉक लगाएंगे, इक्वल टाइम देंगे। लेट्स से मैं मान के चलती हूँ कि हमको 3 आवर्स मिल रहे हैं तो 1 आवर ईच आपको देना है। आपको अलार्म क्लॉक लगानी है, जैसे ही अलार्म बजता है आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पर स्विच हो जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको हर क्वेश्चन के बाद आंसर की नहीं देखनी है। 1 घंटा कंप्लीट होने के बाद आप एक साथ सारी आंसर की को मैच करेंगे। पर क्वेश्चन आंसर की देखने की हैबिट आपको आज से ही छोड़नी पड़ेगी।
ये सब करने के बाद जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स ओलंपियाड के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए केमिस्ट्री, या जो भी आपका टारगेट ओलंपियाड है उसकी पूरी सेल्फ स्टडी करने के बाद, अच्छे अमाउंट में, गुड अमाउंट में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद, नेक्स्ट चीज जो आप करेंगे, रोज सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के बच्चों आप टारगेट्स लिखेंगे। आपको एक छोटी डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आपको लिखना है कि नेक्स्ट डे में क्या करूंगा। छोटे छोटे गोल सेट करिए, एक एक दिन के गोल सेट करिए, 15-15 दिन के, 20-20 दिन के, एक महीने के गोल्स आपको कभी भी सेट नहीं करने हैं। अगले दिन मुझे क्या क्या करना है बस वो अपनी डायरी में लिखिए और रात में सोने से पहले प्लीज उनको टिक लगा दीजिए कि आज मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिए और मेरे ये टास्क पेंडिंग रह गए। पेंडिंग टास्क को नेक्स्ट डे के डायरी एंट्री में लिखिए और वहीं से अपने दिन की शुरुआत करिए। कोशिश करिए कि पेंडिंग टास्क जो हो वो मिनिमलिस्टिक हो, बहुत कम हो, और टिक वाली जो टास्क है वो सबसे ज्यादा हो। इस तरीके से अगर आप अपना अगला 6 महीना प्लान करेंगे बच्चों, तो ट्रस्ट मी, आपको स्कूल और ओलंपियाड की पढ़ाई करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप बहुत एफिशिएंट तरीके से सारी चीजों को मैनेज करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और आपके क्वेश्चंस जब राइट होने लगेंगे तो आपको एक अलग ही टाइप की खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप प्लीज अपना मन बनाइए कि मुझे 100% ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना ही करना है, और इस जर्नी को स्टार्ट करके आप इसको अपनी डेस्टिनेशन तक लेके जाइए ताकि आप बहुत अच्छे से ओलंपियाड एग्जाम दें और उसमें क्वालिफाई भी करें बच्चों। तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।